हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं। हमारे पास पैनल है जो कि 40 इंची का पैनल है और काफ़ी सारे सेटों में देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो हमारे सैमसंग और सोनी में हमारे पैनल लग के आता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पैनल का जो नंबर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप पैनल का पार्ट नंबर देख सकते हैं, 40 इंची का पैनल रहता है और इस पे जो मार्किंग रहती है 15 वाई की रहती है। यानी कि 15 वाई पैनल जो है ये एक तरीके से फेमस पैनल है 15 वाई। ये 2 कोफ का पैनल आता है और इसकी कोफ जो है थोड़ी कॉस्टली रहती है। यानी कि इसकी जो रिपेयर की जो कॉस्ट आती है वो ज़्यादा आती है, क्योंकि इस कोफ का जो प्राइस है वो ज़्यादा है। तो अभी क्या है, इस पैनल में जो दिक्कत है वो किस तरीके की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर हम इस सेट को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद अगर हम इसकी कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। जैसे हम इस सेट को ऑन करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को किस तरीके से पैनल बिहेव करता है। कई बार पैनल ये नो पिक्चर कंडीशन में रहता है, कई बार ये स्लो मोशन में चला जाता है और कई बार हमारे को यहाँ पे लाइनिंग देखने को मिलती है, स्कैनिंग लाइन, अलग अलग तरीके की दिक्कत हमारे को यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी ये पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में है। दोबारा से मैं इसको ऑफ करके ऑन करता हूँ, दोबारा से देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे हम इसको ऑन कर लेते हैं दोबारा से और फिर से देखते हैं क्या रहता है इसके अंदर। तो अगर आप अभी यहाँ पे देखेंगे तो पैनल में अभी हमारे को कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या है, इस पैनल को हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे कोई बटन वगैरह प्रेस करके देख लेते हैं, कुछ मेन्यू वगैरह पे कुछ आता है तो अभी हमारे को कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो चलिए देखते हैं। कई बार इसकी गेट लाइन भी शॉर्ट होती है, तब भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसको हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले वोल्टेज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई है और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारी परफेक्ट तरीके से बन रही है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो जाती है हमारी, ये जाती है हमारे डीसी टू डीसी आईसी में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डीसी टू डीसी आईसी जो है इसकी, वो हमारे को किस तरीके से मिल रही है। यहाँ पे हमारी लगी हुई है डीसी टू डीसी आईसी और ये जो आईसी है ये अलग अलग वोल्टेज बनाती है, जैसे 3.3 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1.2 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बन रही है। 1.2 वोल्ट ओके है। यानी कि हमारे डीसी टू डीसी आईसी के अंदर क्या होता है, अलग अलग रेगुलेटर भी लगे होते हैं जो कि काम करते हैं, अलग अलग वोल्टेज बनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 1.8 वोल्ट भी इसके अंदर बन रहा है और ये क्या है, हमारी 3.3 वोल्ट भी बनाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट भी हमारा ओके है। तो इसका मतलब ये है कि पैनल के अंदर 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है और ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी जाती है टीकॉन आईसी में। और इसका अगर आप टीकॉन आईसी देखेंगे तो ये पेस्टेड रहती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेस्टेड रहती है और यहाँ पे क्या है, इसकी एक रोम आईसी लगी हुई है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो ये जो पेस्टेड आईसी है, जब कभी आईसी खराब हो जाती है तो हमारे को इसके अंदर जो है बर्निंग मोड देखने को मिलता है या फिर नो पिक्चर भी देखने को मिलता है आईसी के खराब होने से, या फिर कोई भी कलर की प्रॉब्लम भी आ सकती है। खैर आगे अगर हम देखते हैं तो इस डीसी टू डीसी आईसी का जो वर्किंग का जो काम है जो वो सभी हमारा ओके बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एवीडीडी वोल्टेज हमारा 16 वोल्ट के अराउंड हमारे को वोल्टेज मिल रहा है। 17 वोल्ट 16.99 है। तो इसका मतलब 17 वोल्ट है हमारा, ये ओके है। तो इसका मतलब ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी काम कर रही है। और अगर हम इसका थोड़ा सा देखते हैं तो कोफ आईसी तो अभी हमारी कोई हीटिंग नहीं है, नहीं आईसी हीटिंग नहीं है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये हमारी एक लेवल शिफ्टर लगी हुई है। तो लेवल शिफ्टर की भी देख लेते हैं क्या कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लेवल शिफ्टर के अंदर जो इनपुट वोल्टेज होती है वी ऑन वोल्टेज होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वी ऑन वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है। यानी कि ये जो वोल्टेज रहती है हमारी VGH वोल्टेज रहती है, जिसको बोलते हैं वी ऑन। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सेट हमारा बंद हो गया है, स्टैंड बाई में आ गया है। तो इसको फिर से हम स्टार्ट करते हैं और फिर से चेक करते हैं क्या वोल्टेज हमारा मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब हम बोर्ड लगा के चेक करते हैं तो होता क्या है कि सेट अगर स्टैंड बाई में चला जाएगा तो हमें वोल्टेज नहीं मिलेगी। तो अभी क्या है कि हमारी सेम कंडीशन में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है।
और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो AVDD वोल्टेज हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि AVDD वोल्टेज जब बनेगा तभी हमारा V ऑन वगैरह वोल्टेज बनना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो V ऑन हमारे को नहीं मिल रहा है और V ऑफ वोल्टेज भी यहाँ पे हमारे को मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कई बार IC भी शॉर्ट हो जाती है, हीट होने लगती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ कंडीशन हमारे को देखने को नहीं मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी जो है लेवल शिफ्टर IC के अंदर जा रही है। ये जो IC हमारी लेवल शिफ्टर IC है, और लेवल शिफ्टर IC के अंदर जो है VGS VGL ये सभी वोल्टेज इसके अंदर जाता है, तभी हमारी काम करना स्टार्ट करती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे लेवल शिफ्टर IC के इनपुट सिग्नल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं STV और CPV1, CPV2, CPV3, CPV4 और STV, ये सारे जो सिग्नल है ये हमारी लेवल शिफ्टर IC के इनपुट सिग्नल है। और ये जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो हमारी टीकॉन IC से जनरेट होते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हमारे सिग्नल तो सभी ऑलमोस्ट बन रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिग्नल हमारे सारे ऑलमोस्ट ओके है, 3.3 वोल्ट ओके है, यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट है, यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट 3 वोल्ट है। और STV पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 8 मिली वोल्ट के अराउंड हमारे को मिल रहा है, यानी कि ये सभी हमारी वोल्टेज जो है तो सही है, यानी कि जो हमारा सिग्नल है वो ओके है। लेकिन उसके बाद अगर हम CKV देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो CKV सिग्नल है हमारे, तो CKV पे हमारे को कितना वोल्टेज मिल रहा है, -11 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, -11 वोल्ट की सप्लाई है हमारी। तो इसको क्या है, मैं थोड़ा सा इस तरीके से पकड़ता हूँ ताकि सभी को ध्यान से दिखाई दे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो -11 वोल्ट हमारे को मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी -11 वोल्ट है, यहाँ भी -11 वोल्ट है। तो बेसिकली क्या रहता है, ये हमारी आउटपुट सिग्नल होते हैं जो कि हमारे CKV सिग्नल होते हैं। और ये ऑलमोस्ट क्या है, सभी हमारे सिग्नल ओके हैं। लेकिन क्या है कि जब तक ये जो सिग्नल है ओके है, लेकिन लेवल शिफ्टर IC प्रॉपर तरीके से जब तक काम नहीं करेगी, जब तक हमारा ये VGH वोल्टेज नहीं बनेगा। और VGH वोल्टेज अगर नहीं बनेगा तो देखिए दोस्तों, दिक्कत क्या रहेगी कि पैनल नो पिक्चर कंडीशन में रह सकता है, क्योंकि गेट लाइन पे भी हमारा जो रहता है VGH वोल्टेज रहता है। तो VGH अगर नहीं बनेगा तो नो पिक्चर की कंडीशन रहेगी। तो अभी क्या है कि इस कंडीशन में हम सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इस IC हमारी लेवल शिफ्टर IC है, इसको एक बार रीसोल्ड करके देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है, नहीं तो फिर हम इसको रिप्लेस करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो वोल्टेज है ये हमारा लेवल शिफ्टर IC ही बना रही है इस PCB के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, इसका हमारे को सीमेटिक के द्वारा काम करना होता है। अगर आप भी PCB रिपेयर का काम करते हैं तो बिना सीमेटिक के अगर आप काम करते हैं तो रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग ले सकते हैं। कंप्लीट प्रैक्टिकली ट्रेनिंग हमारे यहाँ रहती है, जिसमें आपको पूरा प्रैक्टिकली बताया जाता है किस तरीके से आप पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको एक बार रीसोल्ड कर लेते हैं और सेट को पहले हम ऑफ कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको रीसोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को रीसोल्ड करना है, तो रीसोल्ड करते टाइम हमारे को थोड़ा सा ध्यान में देना है। यहाँ से हम देखिए इस तरीके से ये चीज़ ध्यान में देनी है कि भाई इसकी जो पिन है आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। अगर ये शॉर्ट हो जाएंगे तो भी हमारे ये नहीं काम करेंगे। तो इसको हम क्या है, रीसोल्ड कर लेते हैं। और रीसोल्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या कंडीशन रहती है। यहाँ पे थोड़े से हमारे को लग रहा है कि ट्रैक यहाँ पे गले हुए हैं, थोड़े से साइड में हमारे को यहाँ पे क्या है, आपको देखेंगे तो ट्रैक हमारे यहाँ पे गले हुए हैं। तो ट्रैक जब गल जाते हैं, मॉइस्चर वगैरह आने से हमारे ट्रैक भी गल जाते हैं। इधर की साइड से हमारे ट्रैक गले हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे को जंपर के द्वारा काम करना पड़ेगा, जंपर यहाँ पे देना पड़ेगा और छोटे छोटे मेरे को माइक्रो जंपरिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या काम करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं, इस तरीके से स्क्रैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइक्रो जंपरिंग हमारे को थोड़ा सा अच्छे लेवल से करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब हम जंपर लगाते हैं तो शॉर्ट भी हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे को थोड़ा सा शोल्डर लगाना है और शोल्डर लगाने के बाद यहाँ पे हमारे को जंपर लगाना है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या है, पहले जंपर लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है जंपर मैंने जोड़ दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बारीकी से मैंने यहाँ पे जंपर जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 ट्रैक थे वो गले हुए थे। तो ये मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, थोड़ा क्लियर करके दिखाऊँ तो यहाँ पे 2 ट्रैक गले हुए थे। तो ये जो मैंने दोनों ट्रैक को दोबारा से बनाया है स्क्रैच करके। तो अभी क्या है कि देखिए, जब भी आप चेक करेंगे तो अगर आप सिमेटिक से काम करते हैं तो आपको कंफर्म रहेगा कि भाई हमारा जो ट्रैक है कहाँ से आ रहा है, किस लिए आ रहा है। ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हमारे को सिमेटिक की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैंने इसको देखिए यहाँ से क्लीन कर दिया है वैसे तो। बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है, परफेक्ट है, अभी तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो अभी क्या है, यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो वोल्टेज की क्या कंडीशन रहती है, क्योंकि जब भी आप काम करेंगे तो आपकी हैंड स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी नहीं है तो पैनल का काम करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे क्या है, सेट को हम ऑन करते हैं और यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो वोल्टेज है 27 वोल्ट अभी मेरा यहाँ पे बन गया है। तो 27 वोल्ट की सप्लाई जो है वो वी ऑन वोल्टेज है और वी ऑन वोल्टेज हमारा बन गया है। तो फिलहाल ये जो पैनल अभी लगा हुआ था मेरा सोनी में लगा हुआ था, तो सोनी में लगा हुआ था तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवर ब्राइटनेस अभी हमारे को इसके अंदर देखने को मिल रहा है। जब भी सोनी के अंदर ये सेट लग के पैनल लग के आता है तो इसमें ओवर ब्राइटनेस की प्रॉब्लम आती है। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसकी जो पिन नंबर 51 है उसको हमारे को ग्राउंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पिक्चर क्लियर करके। तो यहाँ पे मैंने एक जंपर मारा और एक जंपर हम यहाँ पे मारेंगे जो इसकी पिन नंबर 51 है। और पिक्चर अगर आप देखेंगे तो पिक्चर हमारी देखिए क्लियर हो गई है। अभी हमारी पिक्चर जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से क्लियर हो गई है, लेकिन अभी मैपिंग में है इस वजह से इस तरीके से दिखा रहा है। लेकिन पैनल जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं, आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।